kids fun. आसमान साफ था, धूप अच्छी निकली हुई थी। सूरज की किरणें जंगल में पेड़ों को चीरती हुई जमीन तक आ रही थी। ऐसे में रानू चिड़िया भी अपने घोंसले में बैठी भोजन की खोज में निकलने की तैयारी कर रही थी। और फिर वहाँ कोयल आ जाती है। चिड़िया बहन कैसी हो? मैं कल ही आई हूँ इस जंगल में। कोमल कोयल है नाम मेरा और मुझे इस जंगल की अच्छे से जानकारी नहीं है। मैं नहीं जानती कि भोजन कहाँ से मिलेगा और नदी किस दिशा में है। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी? क्यों नहीं दोस्त, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती हूँ। पहले मुझे नदी जाना है, थोड़ा पानी पीकर फिर हम भोजन की खोज में निकल जाएंगे। और फिर चिड़िया और वो कोयल नदी की तरफ चली जाती हैं। चिड़िया, आज इतनी देर से आई हो नदी पर? वो गौरी बहन, मैं आने ही वाली थी कि ये कोयल आ गई। ये दूसरे जंगल से आई है, बोल रही थी कि उसे भी साथ ले जाओ भोजन लेने, इसलिए थोड़ी देर हो गई। नमस्ते बहन कव्वी। मैं किसी अरे गहरे को मुंह नहीं लगाती। तुम चिड़िया के साथ आई हो और उसी से करो बातें। मैं तो चलती हूँ। और फिर ऐसा कहते हुए गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। कोमल बहन, तुम बुरा न मानना इस कव्वी की बातों का, ये तो ऐसी ही है। और फिर वो नदी से पानी पीकर भोजन की खोज में निकल जाती हैं। वो जंगल के बीचों बीच जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। चिड़िया बहन, वो सामने उस बड़े पेड़ पर बनाया है मैंने अपना घर। क्या तुम मुझसे रोज मिलने आया करोगी? कोमल बहन, मैं हर रोज तुमसे मिलने आ जाया करूँगी, बल्कि हम रोज भोजन की खोज में एक साथ ही जाया करेंगे। चिड़िया, मैं तुम्हें अपना संगीत सुनाऊं? मैं बहुत अच्छा संगीत सुनाती हूँ। कोयल का संगीत सुनने को तो सबका मन करे। सुनाओ जरा, मैं भी तो सुनूं तुम्हारा संगीत। और फिर वो कोयल उस चिड़िया के लिए संगीत गाती है। उसकी मीठी आवाज सुनकर सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। तोता आ जाता है, कबूतर भी और फिर बुलबुल भी। सबको कोयल का संगीत बहुत पसंद आता है। अरे कोयल बहन, तुम्हारा संगीत तो अच्छा है। अच्छा ही हुआ जो तुम हमारे जंगल में आ गई। हमारे जंगल में कोई कोयल नहीं थी। हमें तो ऐसी मीठी मीठी आवाज में संगीत सुने कितनी देर हो गई है। क्या तुम हम सबसे दोस्ती करोगी? हमें तुम्हारा संगीत बहुत अच्छा लगा। अब ये हमारे जंगल में ही रहेगी। इसने तो घोंसला भी बना लिया है अपना। और फिर शाम हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, कुछ सुना है तुमने? कोई कोयल आ गई है इस जंगल में। सब पक्षी उसका संगीत सुन रहे थे आज। हाँ, मैंने भी सुना। मैं थोड़ा दूर था, लेकिन उसकी आवाज तो सच में बहुत मीठी थी। क्या मुझे जलाने के लिए ऐसा कह रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है सब पक्षी मेरी ही तारीफ करें और मुझे ही अच्छा कहें। मुझे किसी और की तारीफ जरा भी अच्छी नहीं लगती। कालू, मेरे सुंदर पति, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस कोयल की बच्ची को निकालें इस जंगल से? अगर तुम ये चाहती हो तो फिर तो कुछ सोचना होगा मुझे। वैसे भी कोयल के परिवार से तो हमारी पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ। सब पक्षी सो रहे हैं, क्यों ना हम जाएं और गिरा दें उस कोयल की बच्ची का घोंसला। ऐसे वो नया घोंसला तो बनाएगी नहीं, खुद ही भाग जाएगी डर के मारे। अगर किसी ने देख लिया तो? सब सो रहे हैं। और फिर वो दोनों कोयल के घर की तरफ चल देते हैं। कोयल तो अपने घोंसले में सो रही थी और कालू चुपके से कोयल का घोंसला गिरा देता है। कौन है जिसने मेरा घोंसला गिरा दिया? मैं वही कव्वी हूँ जो तुम्हें नदी पर मिली थी। बड़े संगीत सुना रही थी तुम पक्षियों को। ये जंगल हमारा है, गोरी और कालू का। वो तो सब झूठे पक्षी हैं। तुम एक कोयल हो और तुम अच्छे से जानती हो कि कोयल और कव्वे की दुश्मनी तो नस्लों से चली आ रही है। अच्छा यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना आज तो घोंसला गिराया है, कल तुम्हें मार भी सकते हैं। मैं भी ऐसे जालिम पक्षियों के साथ रहना पसंद नहीं करूँगी। लेकिन जालिमों, इतना तो बता दो कि मेरा दोष क्या है जो तुमने मेरा घर तोड़ दिया? तुम्हारे पूर्वजों ने कई बार हम कौवों के घोंसलों से अंडे उठाकर तोड़ दिए और अपने अंडे रख जाते हमारे पूर्वजों के घोंसलों में। और जो तुम दोस्ती करते फिर रही हो सब पक्षियों से, मेरी पत्नी से ये बात देखी नहीं जाती। तुम दोनों मेरी बात याद रखना, समय एक जैसा नहीं रहता। आज तुमने मुझे बेघर कर दिया, कल तुम भी हो सकते हो। ऐसा कहते हुए वो कोयल वहाँ से चली जाती है।
मौसम बदल चुका था, इसलिए वो अपने जंगल ही वापस चली जाती है। सुबह होते ही चिड़िया जैसे ही कोयल की तरफ आती है तो उसका घर टूटा हुआ देख नाराज हो जाती है। कबूतर भी वहाँ बैठा हुआ था। रानो चिड़िया, ये कोयल न जाने कहाँ चली गई और इसका तो घर भी टूटा हुआ है। वो हमारी अच्छी दोस्त बन गई थी। उसके मीठे मीठे संगीत सुनकर कितना अच्छा लगता था। और फिर ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर मौसम बदल जाता है और उस जंगल में भोजन की काफी कमी हो जाती है। सब पक्षी परेशान थे। गोरी और कालू कौवा एक दिन बैठे हुए थे कि गोरी कालू से कहती है, कालू, आखिर कब तक हम ऐसे भूखे रहेंगे? मैंने कल से कुछ नहीं खाया। कबूतर, तोता और चिड़िया सबने फैसला किया है कि हम दूसरे जंगल पर आवास कर जाते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ जाएंगे हम? ये फैसला तो सब मिलकर ही करेंगे। चलो, वो सब बरगद के पेड़ पर बैठे हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें वहाँ जाना चाहिए। और फिर वो दोनों कबूतर, तोते और चिड़िया के पास आ जाते हैं। गोरी और कालू, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम भूखे थे, बस इसलिए थोड़ी देर हो गई। क्या किसी के पास कुछ खाने को है? तुम भूखे हो तो क्या हुआ? हमने कौन सा भोजन खा लिया है? सब भूखे हैं और इससे पहले कि हम उड़ने लायक ही न रहे, हमें दूसरे जंगल चले ही जाना चाहिए। पूर्व वाले जंगल में भी सूखा चल रहा है, लेकिन पश्चिम वाले जंगल में भोजन तो है, परंतु वहाँ के उल्लू बहुत जालिम हैं। तो हम किस दिशा में जाएं फिर? हमें उड़ना होगा। अगर यही सोचते रहे तो मर जाएंगे सब के सब। जो होगा देखा जाएगा। हम सागर की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। और फिर ऐसे वो सब कबूतर की बात मान लेते हैं और सागर की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। वो सब बहुत भूखे थे, लेकिन वो ये भी अच्छे से जानते थे कि अभी तो उनमें इतनी ताकत है कि दूसरे जंगल तक उड़ सकें। इसलिए वो समय जाया किए बगैर तेजी से उड़ रहे थे। और फिर शाम हो जाती है और वो उड़ते उड़ते सागर के पास पहुंच जाते हैं। वो तो सब भूखे थे और सबका बुरा हाल था। उन्हें वहाँ कोई पक्षी दिखाई नहीं देता। और फिर कबूतर सब पक्षियों से कहता है, मैं और चिड़िया थोड़ा आगे जाते हैं और किसी पक्षी को ढूंढकर इस जंगल के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन तुम सब यहीं बैठो। ऐसा कहते हुए चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा आगे उन्हें एक पक्षी दिखाई देता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं। हम सब पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। हमारे जंगल में कई दिनों से सूखा चल रहा है। क्या इस जंगल में हमें कहीं से कुछ खाने को मिल सकता है? मुझे तुम सबसे हमदर्दी है, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम देख रहे हो कि इस जंगल में कोई और पक्षी नहीं है। अगर यहाँ कुछ होता तो जरूर पक्षी भी होते, लेकिन यहाँ से थोड़ा आगे सागर के पास एक छोटा सा द्वीप है। वहाँ सिर्फ कोयलें ही रहती हैं। वहाँ की कोमल कोयल अगर तुम्हें अपने जजीरे पर आने की अनुमति दे दे तो फिर ही तुम सब बच सकते हो, क्योंकि उस द्वीप पर फल ही फल हैं। कोमल कोयल का नाम सुनकर तो चिड़िया खुशी से उछलती है। कोमल कोयल तो हमारी अच्छी दोस्त है। हम उसी दिशा में जाते हैं। और फिर चिड़िया और कबूतर दूसरे पक्षियों को साथ लेकर उस द्वीप की तरफ चल देते हैं। वो सागर के ऊपर से उड़ते हैं। रात भी होने ही वाली थी और फिर वो उस द्वीप पर पहुंच जाते हैं। जिसके दाखिली रास्ते पर एक बड़ा पक्षी बैठा हुआ था। वो सब वहाँ बैठ जाते हैं। पक्षियों, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं और कोमल कोयल से मिलना है। कोमल कोयल का नाम सुनकर तो गोरी और कालू की तो जान ही निकल जाती है। चिड़िया, ये कोमल कोयल वही है जो हमारे जंगल गई थी कुछ दिनों के लिए। हाँ, ये वही कोयल है और ये द्वीप भी उसी कोयल का है। ये क्या हो गया कालू? हम कहाँ फंस गए? और वो कोयल तो हमें देखते ही मार देगी। हमने घर जो तोड़ा था उस कोयल का। गोरी और कालू आपस में ऐसे बात करते हैं। ऐसे ही वो पक्षी कोमल कोयल को भी बुला लाता है। वो उन सबको देखकर बहुत खुश होती है। कबूतर और चिड़िया कोमल कोयल को सारी बात बताते हैं कि कैसे उनके जंगल में सूखा शुरू हुआ और वो उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गए। गोरी और कालू तो अपना मुंह दूसरी तरफ करके बैठे हुए थे। लेकिन कोमल, ये सब कैसे हुआ और तुम कैसे अचानक से हमारा जंगल छोड़ आई और फिर कैसे यहाँ तक पहुँची? वो रात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी जब तुम्हारे जंगल के गोरी कव्वी और कालू कव्वे ने मेरा घर तोड़कर मुझे वहाँ से निकाल दिया और मैं बेआसरा उड़ते उड़ते इस द्वीप तक पहुँच गई। यहाँ कोई भी नहीं रहता था।
क्योंकि इस द्वीप का किसी पक्षी को पता ही ना था यहाँ इतने फल है कि कभी खत्म ना हो, और फिर ये द्वीप मेरा हो गया। मैं अपने सब दोस्तों के साथ यहाँ रहती हूँ। कालू और गौरी ने तो फिर इसलिए इनका मुंह दूसरी तरफ है। तुम दोनों जितने बाहर से काले हो, अंदर से भी उतने ही काले हो। कब से हमारे साथ रह रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर का शैतान मरता ही नहीं। तुम दोनों अपना मुंह ना छुपाओ, क्योंकि तुम यहाँ मदद के लिए आए हो और मैंने तुम्हें सब माफ किया। ये सुनकर गौरी और कालू बहुत शर्मिंदा थे और वो सब पक्षियों से अपने किए पर माफी मांगते हैं और सब वहाँ हंसी खुशी से जिंदगी गुजारने लगते हैं। Hey kids, we hope you liked the video. Subscribe Little Kids Fun for more videos.